हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का छठा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि, अर्थात अहो तुम्हें अब कहता हूँ। गुह्यम ब्रह्म सनातनम, अर्थात रहस्य शाश्वत ब्रह्म का। यथा च मरणम प्राप्य, अर्थात और जिसे मृत्यु पर प्राप्त करके आत्मा भवति गौतम, अर्थात आत्मा होता है गौतम। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि अहो तुम्हें अब मैं शाश्वत ब्रह्म का रहस्य बताता हूँ, जिसको मृत्यु के समय प्राप्त करके आत्मा हो जाता है गौतम। तो यहाँ पर नचिकेता को गौतम के नाम से संबोधित किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में बहुत बार जो है व्यक्तियों को गौतम नाम से बोला जाता है। तो जैसे अभी तो जो है यहाँ पे नचिकेता को गौतम बोला जा रहा है, और इससे पहले यदि हम देखें पिछले अध्यायों में हम यदि देखें तो हमने वहाँ पे देखा है कि जो नचिकेता के पिता हैं उनको भी गौतम नाम से जो है संबोधित किया गया है। और आप देखिए कि भगवान बुद्ध जो है उनको भी गौतम नाम से संबोधित किया गया कि जब वह बुद्ध नहीं हुए थे तब वह गौतम थे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय, मृत्यु पर जो है जो इस शाश्वत ब्रह्म के रहस्य को जानता है वह आत्मा हो जाता है गौतम। तो गौतम जो है वह आत्मा बन जाता है। अब देखिए जैसे बौद्ध धर्म है उसमें क्या बोला गया कि जो भगवान बुद्ध थे वह गौतम थे पहले, और गौतम से जो है फिर वह बुद्ध बन गए। जब उनको जो है उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह गौतम नहीं रहे, फिर वह भगवान बुद्ध हो गए। तो वही वाली बात है जो कि यहाँ पर हमको समझनी है कि हम जब अपने आप को कुछ मानते हैं तो हम वास्तव में गौतम होते हैं, परंतु जब हम अपने आप को कुछ नहीं मानते और हम जो है कुछ नहीं में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो हम आत्मा हो जाते हैं। अब बौद्ध संप्रदाय में तो क्या है कि वहाँ पर आत्मा का जो विचार है वो है ही नहीं, वहाँ पे तो अनात्म बोला गया। तो इसलिए वहाँ पे उसके लिए बुद्ध बोल दिया गया कि जो जिसको बोध है स्वयं का कि मैं कौन हूँ। परंतु बात एक ही है कि जब भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वह गौतम से बुद्ध बन गए। और यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो इस शाश्वत ब्रह्म के रहस्य को जान लेता है वह मृत्यु प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका जो स्वयं का जो एक अस्तित्व वो मानता है कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, मैं इस राष्ट्रीयता का हूँ, मैं इस समाज से आया हूँ, मैं इस जाति से आया हूँ, मैं इस नगर से आया हूँ। इस प्रकार के जो हमारे सीमित विचार हैं, इन सीमित विचारों से जो हमारा तादात्म्य है वह नष्ट हो जाता है। और जैसे ही वह नष्ट हुआ तो हमारी मृत्यु हो गई, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हम यही तो मानते हैं ना कि मैं ये पुरुष हूँ, ये यहाँ पे रहता है, ये काम करता है, ये इसके माता पिता हैं, ये इसका घर है, ये इसका ये है। और जब इन सब से जो है व्यक्ति की पहचान समाप्त हो जाए तो मृत्यु ही हो गई वास्तव में। तो वो मृत्यु जो है उस मृत्यु के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसे मृत्यु पर प्राप्त कर गया, अर्थात ब्रह्म का जो ज्ञान है वह जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इस गुह्य रहस्य को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके अहंकार की मृत्यु हो जाती है। और वो ही यहाँ पे गौतम के रूप में बोला जा रहा है। जैसे आप ये समझिए कि गौतम है यहाँ पे, अर्थात जो गो है श्रेष्ठ गो है। जो तम क्या होता है, तम अर्थात सबसे अच्छा, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो गौतम कौन है, जो सबसे श्रेष्ठ गो है। तो जो, और गो क्या है, लोग गाय बोलते हैं, परंतु गो क्या है, गो वास्तव में हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है हमारी जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है और हमारी बुद्धि है, ये जो है ये गो बोला गया है इसको, जो कि जो है अहंकार के साथ में जुड़ जाती है और तब जो है वह असुरी प्रवृत्ति की ओर चली जाती है। किंतु जब अहंकार से न जुड़े वो गो तो फिर वह श्रेष्ठ गो हो जाती है, जो कि गौतम है। और वो जो श्रेष्ठ गो है जो कि अपने अहंकार से नहीं जुड़ रही है और वह स्वयं को जानने का प्रयास कर रही है, वह जो गो है, तो वो गौतम वाला व्यक्ति जो है वह आत्मा को जान लेता है, अर्थात वह स्वयं के स्वरूप को जान लेता है। तो यहाँ पे गौतम जब बोला जा रहा है तो ये एक प्रकार से नचिकेता की बड़ाई की जा रही है कि तुम बहुत ही श्रेष्ठ इंद्रियों, मन और बुद्धि वाले हो, जो कि अहंकार से ना जुड़ने की बजाय ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और इस कारण से
जब वह ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो उसके अहंकार की पूर्ण मृत्यु हो जाएगी और वह आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो यहाँ पे विचार है। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।